हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। आज 4% की गिरावट आई है। देखा जाए तो आज भाई साहब बाजारों का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। स्पेसिफिकली मिड कैप में भयंकर गिरावट थी। सरकारी कंपनियां भी आज टूट के बिखर रही थी। यहाँ पर भी 4% का डिक्लाइन आया ज़रूर है, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नतीजे भी आए जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छे। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 140 रुपये से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। गिरावट ज़रूर है। एक महीने का ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है। पहले तेज़ी आई थी 128 130 से, ऐसा भागा कि 150 पे जाने ही वाला था, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर गिरावट है और आज का दिन काफ़ी बड़ी गिरावट और मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट वाला था ज़रूर। लेकिन कल मुझे लगता है कि ये गिरावट रुकनी चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 230% का ग्रोथ है, बेहतरीन रफ्तार आई है। 40 रुपये से भी नीचे शेयर था, ऐसा भागा कि ये 170 175 पर भी गया था। फिर गिरावट आई 109 110 पे गया, वापस तेज़ी पकड़ी है। अब वापस यहाँ पर गिरावट बीच बीच में आए ज़रूर है, लेकिन हर बार वो भागा है। तो मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि कल भी आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। और डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा है। अगर आप एनबीसीसी को लेकर देखोगे तो डिविडेंड इन्होंने जो इस बार अनाउंस करा है वो 63 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा है, उतना बुरा मैं नहीं कहूँगा इसको। लेकिन जहाँ तक सबसे बेहतरीन जो आज की चीज़ हुई है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। ये जो आप नंबर देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। यहाँ पर इनका रेवेन्यू जो हुआ है वो 4075 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2480 करोड़ के आसपास का था। तो बहुत बड़ा जंप है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इवन पिछले साल भी जो रेवेन्यू था वो 2865 करोड़ के आसपास का था, तो उसके मुकाबले भी बेहतरीन जंप है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ी तेज़ी है। और सिर्फ अगर आप देखो तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो तो वो यहाँ पर ज़्यादा है, 3936 करोड़ का हुआ है ये, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2416 करोड़ का था। तो ये बढ़ा है यहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है, जब देखो ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, अगर कंस्ट्रक्शन की कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हैं तो खर्चे उस तरीके से बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो वर्क और कंसल्टेंसी एक्सपांस होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3575 करोड़ के तो वही हो गया यहाँ पर, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2172 करोड़ का था। तो यहाँ पर कुल खर्चा अगर आप देखते हो, यहाँ पर टोटल एक्सपांस अगर आप देखते हो तो वो हुआ है इस बार 3780 करोड़, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2307 करोड़ के आसपास का था और पिछले साल 2710 करोड़ का था। तो खर्चे बढ़े हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है, खर्चे बढ़ने ही हैं यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो इस बार इन्होंने लैंड भी खरीदी है। लैंड परचेज अगर आप देखो एंड मटेरियल कंज्यूम अगर आप देखो तो 10 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले था ही नहीं। इससे पहले अगर आप देखो तो बहुत कम था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल तो था भी नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ है वो वर्क एंड कंसल्टेंसी एक्सपांस का हुआ है। जो काम करवाते हैं ये उसका खर्चा है ये। तो जाहिर सी बात है, जितना वर्क एंड कंसल्टेंसी एक्सपांस बढ़ेगा उतनी इनकम बढ़ेगी, या फिर कह लो कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ये खर्चा भी बढ़ेगा। यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट जहाँ थी वहीं पर है, उसमें कोई उतना बड़ा फेरफार नहीं हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हो तो इनका जो प्रॉफिट है वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कि अच्छा है। क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 113 करोड़ का था और पिछले साल भी 113 करोड़ के आसपास का ही था। तो यहाँ पर ग्रोथ आप कह सकते हो कि देखने को मिली है, प्रॉफिट वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी बहुत अच्छा यहाँ पर जंप है। स्पेसिफिकली मुझे रेवेन्यू वाइज जंप यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है, जो कि मुझे लगता है कि ये हाईलाइट है ये। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र ज़रूर आए हैं। ऑल टाइम हाई 175 का है, लो तकरीबन 4-5 रुपये के आसपास का है। तकरीबन 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। डिविडेंड भी इन्होंने इस बार अनाउंस करा है, और पिछले साल अगर आप देखो तो 54 पैसा पर शेयर का था, इस बार थोड़ा सा बढ़ा कर दिया है, 63 पैसा पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छा है, उतना बुरा मैं इसको नहीं कहूँगा। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो देखो महंगा है, 70 का पी है इसका। लेकिन अभी देखना होगा कि ये जो अभी के नंबर्स आए हैं
उसके बाद इसका जो पी होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ होगा यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से। और यहाँ तक सेक्टर पी 50 का है, तो अभी अगर आप देखोगे तो महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है। लेकिन अगर ये जो नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर्स आए हैं, उससे ये थोड़ा सा एडजस्ट होगा। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर में जैसे कि हमने देखा कि प्रॉफिट इनका 2470 करोड़ का था, मार्च में 2800 था। तो भैया बढ़ के अगर आप देखो तो अभी ये हो चुका है 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर है इनका। अब तक का, अब तक ये 3000 भी नहीं गए थे, ये सीधा 4000 पे चले गए। और प्रॉफिट 140 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले सबसे हाईएस्ट है। और अच्छी बात है ये, ठीक है कि नंबर्स अच्छे आए हैं और डेफिनेटली अच्छे हैं। और कल जब बाजार खुलेगा तो इस अच्छे नंबर के चलते एक अच्छी तेज़ी भी आप एक्सपेक्ट करोगे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो अगेन कहूँ कि ये सरकारी कंपनी है। 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है। 2.98% म्यूचुअल फंड के पास है। 6.96% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हो। जो एफआईएल्स है वो 4.33% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। अगर आप देखो 21.21% का जो स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और जो अदर पार्टीज़ है वो 2.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखोगे एनबीसीसी अगेन कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई ये कंपनी है और सरकारी कंपनी है। कई सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स कह लो उसको बनाने या फिर उसके मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो जनरली इस कंपनी को मिलता है। और जो इवन इंफ्रा के प्रोजेक्ट अटके होते हैं या फिर बर्बाद होते हैं तो कई बार उसमें भी ये लोग बिड करते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो प्राइम एग्जांपल है वो आम्रपाली वाला जो था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भैया इनको हैंडओवर किया, बाद में इन्होंने बनाया और अभी हैंडओवर भी कर रहे हैं, इवन कर चुके हैं बहुत सारे। तो ये एक अच्छी बात है कि वहाँ से भी इनको काम मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आने वाले टाइम में जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी है उसका भी एक बहुत बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो ये कंपनी होगी, क्योंकि ऑर्डर्स इसको मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और अगेन मैं कहूँगा कि ऑर्डर बुक इनकी लगातार बढ़ी है। हमने अभी इसका जो मार्केट कैप देखा तकरीबन 25,000 करोड़ का इसका जब हमने मार्केट कैप देखा, लेकिन इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 50 से 55,000 करोड़ की है। इसके मार्केट कैप से डबल इसकी ऑर्डर बुक है। और ये इनका प्लस पॉइंट है। यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नंबर्स अच्छे हैं, तेज़ी कल आपको हमें मतलब कल यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी मैं कहूँगा कि हाँ, फिर ये चीज़ भी देखी गई है कि एक प्रॉफिट टेकिंग भी बाद में आ जाती है कुछ दिनों की तेज़ी के बाद। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार 150 रुपये का जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको तोड़ पाएगा कि नहीं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका ख़राब नहीं लगता है और नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे अगर ये 110 या 100 की रेंज में जाता है कभी भी। हालांकि नंबर्स अच्छे आए हैं, जाएगा नहीं है, ऊपर की तरफ ज़्यादा नजर आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे नतीजे के बाद भी प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं कुछ कुछ सरकारी कंपनियों में। तो 1-2 दिन की तेज़ी के बाद अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तब खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं। थैंक यू।